सिस्टर, 2 दिनों से देख रहा हूं आप बाजू वाले बेड को सवारे ही जा रही हैं। कहीं आपका भी इरादा मेरे साथ शिफ्ट होने का तो नहीं है? तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। जाने कहां से चले आते हैं, जीना हराम कर रखा है मेरा। अरे सिस्टर, आप तो बुरा मान गई। लगता है इस लाचार की जिंदगी में किसी का भी पल भर का साथ नहीं लिखा है। चिंता मत करो, तुम्हारे कफन का हिस्सेदार बनने एक और सुंदर लाश आने वाली है। फिर तुम दोनों मिलकर अपनी ही कब्र की सजावट करते रहना। सचमुच सिस्टर, यहाँ भी कोई आने वाला है? आपने तो इस मुर्दे में जान ही डाल दी। पर वो जान तो मुर्दा ही बन जाएगी ना। इस वार्ड में मेरे 4 साल, लाचारी भरी सांसें, मायूसी की वो खौफनाक रातें, मेरी टूटती उम्मीद, मेरी डगमगाती हिम्मत, अकेलेपन से भरा मेरा मन, और मैं, सिर्फ मैं, और सिर्फ मैं। मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहां भी कोई 4 साल से रो रहा है। कौन हो तुम? ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, ये पूछो कि मैं क्या हूं। आखिर क्या हो तुम? मैं तुम्हारा भविष्य हूं। तुम्हारा भविष्य मेरे अतीत की ओर जाता है। मेरा गम तुम्हारे गम की ओर बढ़ता है। मेरी चीख तुम्हारे सपनों की ओर रुख करती है। मैं यहाँ नहीं जी सकती, मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ जाओगी तुम? अपने घर वालों के पास, जिन्होंने तुम्हें अकेलेपन का घूंट पीने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया? या उस दुनिया के पास जो हम जैसे बेबसों के लिए सिर्फ एक बेईमानी है? वो लोग हम जैसे को जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। शुक्र मनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तो अपना हाल सिर्फ अपनी परछाई से ही बयां किया है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी ओर एक कांच का दरवाजा है। हाँ, उस दरवाजे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा सकती। तुम अपने हाथ से इशारा करो, शायद तुम्हारी मदद के लिए कोई आ जाए। तुम कोशिश करो, कोशिश करो। मैं कोशिश करती हूँ। तुम ठीक से कोशिश करो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ, शायद कोई आ रहा है। सिस्टर देखिए, उसकी हालत बहुत खराब है।
सिस्टर, क्या हुआ? क्या हुआ सिस्टर? कुछ नहीं, नींद का इंजेक्शन दे दिया मैंने उसे। और मुझे बार बार परेशान मत किया करो। सिस्टर वो ठीक तो है ना? लगता नहीं मुझे कि वो ज्यादा दिन जी पाएगी, और जी भी गई तो कीड़े की तरह पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। सिस्टर कम से कम ऐसा तो मत कहिए। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं इसे नहीं जीना चाहती। कोई मुझे मार क्यों नहीं देता? मौत से प्यारा क्या हो सकता है जब जीना निराला ना हो। काश मुझे भी कोई मार देता ताकि ये दर्द दोबारा ना हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम कैसे जी रहे हो? जब अपनों ने ही नहीं समझा, दूजों का क्या दोष। सिसक सिसक कर इन सन्नाटों में खो दिया है मैंने होश, खो दिया है मैंने होश। क्या मैं यहाँ जी पाऊंगी? सच कहूँ, तुम यहाँ जिंदा रहकर मर जाओगी और मरकर ही जी पाओगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? नर्स, नर्स, कोई है? हे भगवान, हे प्रभु, सुबह तक इसकी जान बख्श ले, सिर्फ सुबह तक। तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हे भगवान, हे भगवान, तूने सिस्टर, सिस्टर वो कहाँ है? सिस्टर वो कैसी है? ठीक तो है ना सिस्टर? डॉक्टर उसे ऑपरेट कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता वो जी पाएगी। वैसे भी जी का जंजाल है वो मेरे लिए। इस अपाहिज जिंदगी में भी तुझसे मेरा एक साथी बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर क्यों दी मुझे ऐसी जिंदगी? आखिर क्यों? तू क्या समझेगा? भगवान है ना तू तो। कठपुतली है हम तेरे लिए। इंसान है हम, इंसान। बच गई तुम इस बार। सिस्टर, लगता है अब मैं मरकर ही जी पाऊंगी। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। अच्छा, अरे तुम हंसती भी हो? कभी कभी। अच्छा सुनो, सुनो, एक बात बताओ। हाँ कहो। तुम यहाँ कब से हो? 4 सालों से। क्या तुमने कभी ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना नहीं चाहा? नहीं, कभी नहीं। क्यों, मिस्र का खजाना छुपा रखा है क्या? उससे भी कीमती चीज। वो क्या? एक 48 इंच की टीवी जो जिंदगी को बयान करती है। क्या, जिंदगी को? हाँ, जिंदगी को, और उसे जीने का एहसास मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। मजाक मत करो। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? हम जीकर जिंदगी से प्यार नहीं करते, जिंदगी को प्यार कर उसे जीते हैं। खैर छोड़ो ये सब। नहीं नहीं, कहते रहो। क्यों, जिंदगी से प्यार होने लगा क्या? शायद। अरे अरे, ये क्या? क्या हुआ? कुछ लोग छोटे से बच्चे को मार रहे हैं। क्या, बच्चे को मार रहे हैं?
कहाँ है वे बच्चा? तुमने पी रखी है क्या? अरे यहीं सामने वाले बगीचे में। क्या कह रहे हो तुम? किस बगीचे की बात कर रहे हो? वाकई कितने बेरहम हैं लोग, और ये गरीबी भी छोटे से बच्चे से न जाने क्या क्या जुर्म नहीं कराती। कहीं तुम सपनों में तो नहीं हो? नहीं, मैं अपनी 48 इंच की टीवी का सीधा प्रसारण सुना रहा हूँ। टीवी 48 इंच की? लगता है तुम समझी नहीं। मैं खिड़की से दिख रही बातें तुम्हें बता रहा हूँ। ओह, सीधे लफ्जों में ही कह दिया होता। तुम मुझसे पूछा करती थी ना कि मैं अपनी सांसों से छुटकारा पाना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि इस टीवी ने मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया। प्यार करना सिखा दिया? कैसे? जब दुनिया से ठुकराया मैं, अपनों को पुकारता था, तब सूरज की किरणों ने मेरा माथा चूमकर मुझे दिलासा दिया। जब दर्द से कराहकर मैं चीखा करता था, तब चांद की चांदनी ने मुझे अपनी आगोश में सुला लिया। जब प्यास से तड़प कर मेरा कंठ रूखा हो जाया करता था, तब ओस की बूंदों और कोहरे की ठंडक ने मेरी प्यास बुझाई। जब जीवन से हताश होकर मैं मरने की सोचा करता था, तब हवाओं की लहरों ने मेरी सांसों को थाम लिया। सुना तुमने? हाँ सुना, पक्षी चहचहा रहे हैं। तुमने सुना? लगता है सिर्फ सुना, मतलब? एहसास नहीं किया तुमने। एहसास करो उनके चहचहाट की वजह में। उनकी हर दिन में आगाज की उम्मीद हो, उनको चारों ओर से घेरे हुए धुंधलाहट हो। तुम बिना मरे ही जीना सीख जाओगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी तकलीफ है। ये बताओ, तुमने कभी प्यार किया है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? एक प्रेमी जोड़े को देख रहा हूँ, उनका लहजा उनके सपनों को बयान कर रहा है। अब हमारे सपने कोई मायने नहीं रखते। मायनों को तो आयाम हम देते हैं, संजोते तो हालात हैं। गढ़ते तो हम इंसान हैं। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ठीक ही हूँ। उठो भाई, दोपहर हो गई, अभी तक सो रहे हो क्या? नहीं, बस आंखें ही नहीं खुली। मैं सुबह से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। क्यों? तुमसे 48 इंच की टीवी का सीधा प्रसारण जो सुनना था। ओह, तो शुरू करें? बस यूं ही। आज जी नहीं कर रहा। क्यों? क्यों सता रहे हो? कुछ तो बताओ। मेरा दिल मत तोड़ो। आज सचमुच जान नहीं बची है। तुम किसी को बुला दोगे जरा? क्यों नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। अब क्या हुआ? जरा उन्हें देख लीजिए। क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं सिस्टर, कुछ भी नजर बेचैनी सी हो रही है। बोल तो ऐसे ना जैसे मर ही जाओगे। आज तो कुछ बता दो। 1 महीना हो गया तुमने कुछ नहीं बताया बाहर के बारे में।
नहीं, आज नहीं बता पाऊंगा। मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। तुम किसी को बुला दो। किसी को बुला दो। हाँ, बुलाती हूँ। उफ, थक गई हूं मैं इसके लिए हाथ हिलाते हिलाते। ये तो खिड़की के सहारे जी लेता है। मेरा क्या? मेरे जीवन में न कोई रंग है न रस। क्या सिर्फ इसे ही जीना है? बस अब मुझे वो खिड़की चाहिए, और जब तक ये जिंदा है मुझे वो खिड़की मिल ही नहीं सकती। जल्दी किसी को बुला दो। बुला रही हूँ। मैं हाथ हिला रही हूँ पर कोई आ नहीं रहा है। सिस्टर, अब वो तो मर गया। अब आप प्लीज मुझे उधर शिफ्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, देखते हैं, कर देंगे। अब तो खुश हो ना तुम? इतनी देर से परेशान कर रखा